30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर अरुणिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष नरेंद्र नाथ दत्त की, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। स्वामी जी के सिद्धांत व अलौकिक विचार आज भी हमारे लिए अनुकरणीय हैं, जिनसे युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जिन्होंने पश्चिमी देशों के बड़े बड़े विद्वानों को बोना साबित कर भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित किया। वेदों के ज्ञाता और महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को विश्व गुरु के रूप में एक नई पहचान दिलाई। प्रत्येक वर्ष स्वामी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद शामिल हुए। यह किसी भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका में जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जी मद्रास में थे। उन्होंने अखबारों में शिकागो में हो रही धर्म संसद के बारे में पढ़ा। विवेकानंद 30 जुलाई 1893 को बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए अमेरिका के शिकागो नगर में पहुंचे। वहां वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हेनरी राइट से मिले। हेनरी राइट विवेकानंद जी से मिलकर उनके प्रशंसक बन गए। जब स्वामी जी को पता चला कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में बिना किसी परिचय पत्र के हिस्सा नहीं ले सकते, तो उन्होंने यह बात राइट को बताई। तब हेनरी राइट ने कहा, स्वामी जी, आपसे आपका परिचय मांगना ऐसा ही है जैसे सूरज से पूछा जाए कि स्वर्ग में वह किस अधिकार से चमक रहा है। उन्होंने धर्म संसद के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अकेले स्वामी विवेकानंद का ज्ञान हमारे सभी अमेरिकी स्कॉलर्स के कुल ज्ञान के जोड़ से अधिक है। फिर विवेकानंद जी को भारत के प्रतिनिधि के रूप में धर्म संसद में शामिल किया गया। तारीख थी 11 सितंबर 1893। उस समय पश्चिम के सारे देशों की नज़र थी भारत से आए भगवाधारी 30 साल के युवा पर। मुख पर ज्ञान का तेज और दिखने में बिल्कुल साधारण शिकागो शहर का पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सभागार, नीचे एक बड़ा हॉल, एक बहुत बड़ी गैलरी, दोनों में 6-7 हजार संसार भर के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि तथा शहर के बहुसंख्यक प्रतिष्ठित व्यक्ति। मंच पर संसार की सभी जातियों के बड़े बड़े विद्वान। डॉक्टर बरोज के आह्वान पर 30 वर्ष के तेजस्वी युवा का मंच पर पहुंचना। स्वामी विवेकानंद स्टेज की ओर बढ़े। अब पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत क्या कहेगा। जहां इतने बड़े बड़े धर्म योद्धा बोल चुके हैं, वहां यह भगवाधारी लड़का सनातन धर्म को श्रेष्ठ कैसे सिद्ध करेगा। स्वामी विवेकानंद माइक तक पहुंचे तो कुछ नहीं बोले। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। सभा में हलचल सी मच गई कि स्वामी जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। कुछ लोगों ने उपहास किया कि भारत चुप हो गया है, भारत के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। स्वामी जी अब भी चुप थे, बस चारों ओर नजर घुमाकर देख रहे थे, मानो पूरी सभा का जायजा ले रहे हों। और कुछ पल और गुजर गए। फिर स्वामी जी बोले, सिर्फ 5 शब्द बोले। उन्होंने उन 5 शब्दों में आने वाले 500 वर्षों तक पश्चिम की धरती पर सनातन धर्म का ध्वज कर दिया। और फिर वे बोले, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। इन शब्दों को सुनते ही जैसे सभा में उत्साह का तूफान आ गया। 2 मिनट तक 7,000 लोग उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाते रहे। पूरा सभागार करतल ध्वनि से गुंजायमान हो गया। यह 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए विश्व बंधुत्व का संदेश बनकर गूंज उठे। इन 5 शब्दों से 7,000 लोग मंत्रमुग्ध होकर रह गए, जैसे कोई जादू हो गया हो। 2 मिनट तक तालियां बजती रही, जबकि अभी तो स्वामी जी ने कुछ कहा भी नहीं था, अब कहने वाले थे। शब्दों के जादूगर विवेकानंद का संवाद का ये जादू शब्दों के पीछे छिपी चिर पुरातन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आध्यात्म व उस युवा के त्याग में जीवन का था, जो शिकागो से निकला और पूरे विश्व में छा गया। उस भाषण को आज भी दुनिया भुला नहीं पाती। इन शब्दों ने ये साफ कर दिया कि वे उस देश से आते हैं जहाँ वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार है। 7,000 लोग केवल इसीलिए स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं था कि हजारों मील दूर से आया कोई व्यक्ति उन्हें अपना भाई और बहन कहकर संबोधित करेगा, जिससे न तो रक्त का संबंध है, न भाषा का और न ही संस्कार का। उनके उस छोटे से भाषण ने ही
संसद की आत्मा को हिला दिया। चारों तरफ विवेकानंद की प्रशंसा होने लगी। अमेरिकी अखबारों ने विवेकानंद को धर्म संसद की सबसे बड़ी हस्ती के रूप में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति बताया। एक अखबार ने लिखा कि कई विद्वानों का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन एक हिंदू ओज के आगे कोई टिक नहीं पाया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं आज उनके चरणों में बैठा होता। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि यदि भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़िए। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग उनसे प्रभावित हुए और आज भी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। श्री राजगोपालाचारी के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और भारत की रक्षा की। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है। महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के कार्यों को पढ़ने के बाद देश के लिए मेरी भक्ति में 1000 गुना वृद्धि हुई है। स्वामी विवेकानंद ने खुद को भारत के लिए एक कीमती और चमकता हीरा साबित किया है। उनके योगदान के लिए उन्हें युगों और पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। कुल मिलाकर यदि यह कहा जाए कि स्वामी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अकेली घटना ने पश्चिम में भारत की एक ऐसी छवि बना दी जो आज़ादी से पहले और इसके बाद सैकड़ों राजदूत मिलकर नहीं बना सके। स्वामी विवेकानंद के इस भाषण के बाद भारत को एक अनोखी संस्कृति के देश के रूप में देखा जाने लगा। अमेरिकी प्रेस ने विवेकानंद को उस धर्म संसद की महानतम विभूति बताया था। स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा था, उन्हें सुनने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि भारत जैसे एक प्रबुद्ध राष्ट्र में मिशनरियों को भेजकर हम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे थे। यह ऐसे समय हुआ जब ब्रिटिश शासकों और ईसाई मिशनरियों का एक वर्ग भारत की अवमानना और पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता और भारत को ईसाई धर्म सिखाने में लगा हुआ था। सर्वधर्म सम्मेलन में अंत में 10 का घंटा बजा। ईसाई पादरी अनुभव करने लगे कि जगत में ईसाई पंथ सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य को दुनिया के सामने प्रकट करने का समय आ पहुंचा और वास्तव में इसी भावना से अमेरिका के बड़े धार्मिक नेताओं ने इस महासम्मेलन का आयोजन किया था। परंतु किसी को खबर न थी कि यह घंटा तो सनातन हिंदू धर्म की विजय का बज रहा है। शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में उसको प्रस्तुत किया व स्थापित भी किया। विश्व धर्म सभा में जब सभी धर्म स्वयं को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का विचार सभी धर्मों को स्वीकार करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अमेरिका के मेरे बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मित्रों, यह बात यहाँ गौर करने लायक है कि जिस दिन स्वामी विवेकानंद का भाषण शिकागो में हुआ था, उससे 1.5 महीने पहले स्वामी जी अमेरिका पहुंचे थे। लेकिन उनका स्वागत बिल्कुल भी सम्मानजनक रूप से नहीं हुआ था और उनको उस 1.5 महीने में काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने अंदर कड़वाहट नहीं भरने दी। भारत की संस्कृति विष पीकर अमृत को दान करने वाली संस्कृति है। आगे स्वामी जी बोले, मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व देश से आया है। मुझे गर्व है मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों के धर्मों के परेशान और सताए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजराइलियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़कर खंडर बना दिया था। फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और आज भी उन्हें पाल पोष रहा है। भाइयों, आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने बचपन से याद कर रखा है और दोहराया है, जो रोज करोड़ों लोगों के द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। रुचिनाम वचिष्या व्रजकुटी सनाना पथचुषाम नृणामेको गम्य सत्व मसी पैसा मर्णव इव। अर्थात जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में जाकर समुद्र में मिलती हैं,
इसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग धर्म को चुनता है। वे रास्ते देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगें, लेकिन सभी धर्म उस परम परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन जो आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, यह गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है कि परमात्मा कहते हैं, जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और उसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और ना जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिताओं, हर तरह के कलेश, चाहे वे तलवार से हों या कलम से, और सभी मनुष्य के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। धार्मिक मतभेद के विषय में वे आगे बोलते हैं। अभी जानी वाग्मी वक्ता महोदय ने व्याख्यान समाप्त किया है। उनके इस वचन को आपने सुना है कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें, और उन्हें इस बात का बड़ा खेद है कि लोगों में सदा इतना मतभेद क्यों रहता है। इसके विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उससे आप लोगों को इस मतभेद का कारण स्पष्ट हो जाएगा। एक कुएं में बहुत समय से एक मेंढक रहता था। वह वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ। फिर भी वह मेंढक छोटा ही था। धीरे धीरे यह मेंढक उसी कुएं में रहते रहते मोटा और चिकना हो गया। अब एक दिन एक दूसरा मेंढक जो समुद्र में रहता था वहां आया और कुएं में गिर पड़ा। उसने दूसरे मेंढक से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र? भला कितना बड़ा है वह? क्या वह भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा यह कुआं? और यह कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्र वाले मेंढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से किस प्रकार हो सकती है? तब उस कुएं वाले मेंढक ने दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेंढक ने कहा, तुम कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो भी सकती है? तब तो कुएं वाले मेंढक ने कहा, जाओ, मेरे कुएं से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। संसार में इससे बड़ा कुछ और है ही नहीं। झूठा कहीं का। अरे, इसे बाहर निकाल दो। यही कठिनाई सदैव रही है। मैं हिंदू हूँ। मैं अपने कुएं में बैठा यही समझता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने छोटे कुएं में बैठकर यही समझता है कि सारा संसार उसी कुएं में है, और मुसलमान भी अपने छोटे कुएं में बैठकर उसी को पूरा ब्रह्मांड मानता है। लेकिन भारतीय संस्कृति सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करती है। हमारा मानना है कि धर्मों के रास्ते भले ही अलग अलग हों, लेकिन वे सब एक ही परमात्मा तक पहुंचाते हैं। मैं अमेरिका वालों को धन्यवाद कहता हूँ। आप लोगों की इन छोटी छोटी सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयास कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस धरती की सुरक्षा के लिए शांति सबसे बड़ा हथियार है, जिससे हम भी बचेंगे और धरती भी बची रहेगी। मनुष्य यदि सभ्य है तो सभ्यता का एक ही पैमाना है कि वह कितना संस्कारित, कितना संयमी, कितना अहिंसक तथा कितना परम कल्याणकारी है। उनके इस ऐतिहासिक भाषण के बाद वहाँ का सभागार करीब 26 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। स्वामी विवेकानंद के भाषण में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का दिया गया वैदिक दर्शन का ज्ञान था। इसके बाद जितने दिन भी धर्म संसद चली, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और भारत के बारे में दुनिया को वो ज्ञान दिया जिसने भारत की नई छवि बना दी। इस धर्म संसद के बाद स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध हस्ती बन गए। हाथ बांधे हुए उनका वह पोज शिकागो पोज के नाम से जाने जाने लगा। स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक भाषण के बाद इसे थॉमस हैरिसन नाम के फोटोग्राफर ने खींचा था। हैरिसन ने स्वामी जी की 8 तस्वीरें ली थी, जिनमें से 5 पर स्वामी जी ने अपने हस्ताक्षर भी किए थे। अगले 3 साल तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में और लंदन में वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करते रहे। और मित्रों, अंत में मेरा यही संदेश है कि मेरे देश का हर हिंदू विवेकानंद बने और हर मुसलमान कलाम बने। नमन ऐसे भारतीय कोहिनूर को जो सिर्फ धरती पर एक बार जन्म लेता है, जिनका दिमाग आज के सबसे बड़े कंप्यूटर से भी कई लाख गुना तेज था।
मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के इस भाषण से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और मित्रों, शिकागो धर्म सम्मेलन के अगले भाषण में स्वामी जी ने हिंदू धर्म को विस्तार से और गहराई से समझाया है। यदि आप भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को और गहराई से और सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।